टॉक्स होने जा रही है स्विट्जरलैंड में, एक कोशिश की जा रही है कि एग्जिट मिले इस जंग से। मेन ऑब्जेक्टिव इस वक्त यूएस और इजराइल का है, वो है रिजीम चेंज। प्रेजेंट ईरानियन रिजीम जो है दैट हैज बीन स्टेयरिंग इनटू द आईज ऑफ इजराइल, और इजराइल उसे देखता है कि बहुत बड़ी उसके लिए थ्रेट है। शायद इजराइल एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे, एक और पर्ल हार्बर करे और अमेरिका को ड्रॉ इन करे जंग पे। जंग अब अपने 8वें रोज में दाखिल हो चुकी है। दोनों जानिब से हम देख रहे हैं कि हमले तेज कर दिए गए हैं और ऐसे में ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा और तबाहकुन हमला कर दिया है और इसराइल को हिला कर रख दिया। तेल अवीव समेत कई शहरों में हर तरफ तबाही ही तबाही के मनाजिर हैं। स्टॉक मार्केट, इंटेलिजेंस वॉर रूम समेत कई इमारतें मिलिया मेट हो चुकी हैं। सेहूनी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से हमलों में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले सिजील 2 मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से भी अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। हमले में मुतादिद इसराइली हलाक हो गए हैं और 200 से ज्यादा जख्मी। ईरान के तबाहकुन हमलों के बाद इसराइली वजीर दिफा ने ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की धमकी दे दी। इसराइल ने ईरान के स्ट्रैटेजिक अहदाफ को नए तरीके से निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। और उधर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने डट कर मुकाबला करने का ऐलान करते हुए कहा कि इसराइल को भरपूर जवाब देते रहेंगे, दुश्मन के साथ वही सलूक किया जाएगा जिसका वो मुस्तहिक है और इसराइल का अमेरिका को पुकारना कमजोरी की अलामत है। रूस और चीन ने जंगबंदी के लिए अपनी मुश्तरका कोशिशें शुरू कर दी हैं और दोनों ममालिक की जानिब से कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत पर जोर दिया जा रहा है। ईरान और इसराइल कशीदगी रोकने के लिए सिफारती सरगर्मियों का भी आगाज हो चुका है। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के आज जिनेवा में ईरान से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी मुतवक्के है और ज़राए के हवाले से ये खबरें सुनने को मिल रही हैं कि इस मौके पर ईरानी वफ़द की अमरीकी सदर से मुलाकात भी हो सकती है, जो कि मुतवक्के है, जिसके बाद अमरीका जंग में शामिल होने या ना होने का हतमी फैसला है। उधर OIC वज़राए ख़ारजा इजलास भी पीर को तुर्की में बुला लिया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान का मौक़िफ़ वहाँ पर पेश करेंगे। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालेक साहब। समरेज साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, ईरान और इसराइल के दरमियान जो जारी जंग है अब 8वें रोज में दाखिल हो चुकी है। आपके ख्याल में ये मुकम्मल जंग की तरफ बढ़ रही है या फिर इसका दायरा आने वाले दिनों में महदूद हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ओवर। देखिए, ये जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत परेशान कुन है और हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ इजराइल जो है वो क्लेम कर रहा है ईरान को बहुत ज़्यादा डैमेज करने का, और जो नुकसानात ईरान जो है वो कॉज कर रहा है इजराइल को, वो भी मेरे हिसाब से इजराइल के लिए अनबेरेबल हो रहे हैं। इजराइल की पूरी कोशिश है कि यूएस जो है वो इस जंग में शामिल हो जाए, लेकिन यूएस अभी तक हिचकिचा रहा है। यूएस ने 2 बेसिस को खाली करने की भी खबर है और एक इंटरेस्टिंग खबर कल जो है वो यूएस से आई है, जो उनके एक स्पोक्स पर्सन ने ये स्टेटमेंट दी कि हमारे पास ये ऐसी इंटेलिजेंस है कि जो इंश्योर करती है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन के कहीं नज़दीक नहीं था। ये बिल्कुल एक नई डेवलपमेंट है। इससे पहले इस तरीके की आइसोलेटेड खबरें आती रही हैं। तुलसी गब्बर्ड ने भी ये स्टेटमेंट दी, उनके एक इंटेलिजेंस अदारे के हेड ने भी ये खबर दी, लेकिन ये कि उसमें कंट्रडिक्शंस थी। लेकिन इस दफ़ा यूएस के स्पोक्स पर्सन से ये खबर आना ये जाहिर करता है कि दूसरी तरफ भी पैनिक है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान जो है वो टॉक्स की टेबल पे आ जाए, जैसे आपने जिक्र किया है कि टॉक्स होने जा रही है स्विट्जरलैंड में और उसमें उनकी चांसेस हैं कि मुलाकात उनके सीनियर ऑफिशियल्स यूएस के उनसे भी हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक कोशिश की जा रही है कि एग्जिट मिले इस जंग से, क्योंकि दोनों तरफ बहुत ज्यादा नुकसानात हो रहे हैं और एक फॉल्स एविडेंस के ऊपर कार्रवाई शुरू की गई जैसे इराक में की गई थी। पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली बहुत परेशान कुन है, क्योंकि ईरान हमारा एक नेबर है, हमारा एक ब्रदरली कंट्री है, एक मुस्लिम मुल्क है। और मैं ये समझता हूँ कि जर्मनी के चांसलर ने एक आध दिन पहले ये कहा है कि इजराइल जो है वो उनकी जंग लड़ रहा है, क्रिश्चियनिटी की जंग लड़ रहा है, और मैं समझता हूँ कि ईरान जो है वो पाकिस्तान की वो जो है वो इस्लाम की जंग लड़ रहा है। बिल्कुल। अच्छा समरेज साहब, बहुत सारे एनालिस्ट का तबसरा ये सामने आ रहा है कि बेसिकली ये जो जंग है ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की या न्यूक्लियर वेपन की नहीं है,
ये रिजीम चेंज की जंग है जो इसराइल करवाना चाह रहा है ईरान में। साथ ही साथ अगर ईरान को देखें तो ईरान का मौक़िफ़ है कि इसराइल अमेरिका को पुकार कर अपनी कमज़ोरी जाहिर कर रहा है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका वाकई इस जंग में बराह रास्त कूद सकता है? क्या इम्कानात नज़र आ रहे हैं? देखिए, अगर हम ये जो ईरान की जंग है इसका रेलेवेंस ड्रॉ करें इराक के साथ, एग्जैक्टली यही हुआ था। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की फॉल्स और फैब्रिकेटेड एविडेंस क्रिएट की गई। ऑब्जेक्टिव कुछ और थे, लेकिन जंग का जो वजह है या जो उसकी रीजन है, जस्टिफिकेशन है, वो किसी और चीज में तलाश की गई। इसी तरीके से जो मेन ऑब्जेक्टिव इस वक्त यूएस और इजराइल का है वो है रिजीम चेंज का, कि परमानेंटली इस इशू को सेटल किया जाए, जो कि चूंकि प्रेजेंट ईरानियन रिजीम जो है दैट हैज बीन स्टेयरिंग इनटू द आईज ऑफ इजराइल, और इजराइल उसे देखता है कि एक बहुत बड़ी उसके लिए थ्रेट है। तो मेरे नज़दीक न्यूक्लियर की जो इशू है वो एक बहाना है, वेयरएज एक्चुअली जो निशाना है वो है रिजीम चेंज। और उसमें कहाँ तक ये कामयाब होते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान में हुआ था, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे मारकाजबाई की 1 माह पहले, तो पाकिस्तान में यूनिफिकेशन का इफेक्ट आया था, वेयरएज वो एक्सप्लॉइट कुछ और करना चाह रहा था इंडिया। इसी तरीके से ईरान में भी यूनिफिकेशन का इम्पैक्ट आया। तो मैं नहीं समझता कि ये इस ऑब्जेक्टिव में कामयाब होंगे। दूसरा जो आपने सवाल किया है अमेरिका का, अभी तक तो ये नजर आ रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि वो डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व हो। उसने इस तरीके की स्टेटमेंट्स दी ताकि जो बैकलैश है वो उसके बेसिस पे ना आए। इराक का बेस उसने खाली किया है, कतर का बेस अमेरिका ने खाली कर दिया है, और वो कोशिश कर रहा है, 2 हफ्ते का उसने क्वेश्चन पीरियड दिया है कि 2 हफ्ते में हम टॉक्स करेंगे और हम देखेंगे कि अगर ईरानियंस जो है वो किसी एग्रीमेंट पे आ जाते हैं तो हम उन्हें इस जंग में शामिल ना होना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल जो कि बुरी तरीके से पिट रहा है, बुरी तरीके से मार खा रहा है, उसकी पूरी कोशिश है कि वो किसी न किसी तरीके से अमेरिका को इस जंग में शामिल करे। इसके लिए एक फियर है कि शायद एक पर्ल हार्बर हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था कि जब अमेरिका हेजिटेंट था जंग में शामिल होने के लिए, तो उस वक्त एक पर्ल हार्बर इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से अमेरिका को जंग की तरफ खींचा गया था। तो इस दफा भी एक फियर है कि शायद इजराइल एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे, एक और पर्ल हार्बर करे और अमेरिका को ड्रॉ इन करे जंग पे। तो सबरेज़ साहब, ये किस तरह का आप समझते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है? क्या अमरीकी अड्डों को किसी दूसरे मुल्क के अंदर निशाना बनाया जा सकता है? किस तरह की कार्रवाई एक्सपेक्ट की जा सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसराइल बड़ा बेताब है कि किसी तरह जो है अमेरिका इंटरवीन करे, और ख़ास तौर पर जो ज़ेरे ज़मीन हम देखते हैं जोहरी प्लांट है ईरान का और जहाँ पर उनका असलहा मौजूद है, वहाँ तक निशाना बनाने की जो सलाहियत है वो सिर्फ अमरीका के पास मौजूद है, वो तैयार है, तो उनको हासिल करने की भी इसराइल की बड़ी कोशिश। देखिए, जैसे भी अमेरिका ने मानना शुरू कर दिया कि ईरान जो है वो वाज नोवेयर नियर एन एटॉमिक बॉम्ब, तो दैट मीन्स कि वो अभी जस्टिफिकेशन तलाश कर रहे हैं कि उस तरह की कार्रवाई में हमें ना जाना पड़े। जब है ही नहीं तो फिर अमेरिका ने वहां पे क्यों स्ट्राइक करने हैं। लेकिन जो दूसरी साइड है जिसमें कि इजराइल की पूरी कोशिश है कि अमेरिका को जंग में खींचा जाए, वो जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये है कि किसी बेस के ऊपर कोई एक आइसोलेटेड मिसाइल जा गिरे अमेरिका के, किसी उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मिसाइल गिर जाए, उनके जो हज़ार उनके जो शिप्स हैं वो पर्शियन गल्फ, इंडियन ओशन में वो मौजूद हैं, किसी शिप के ऊपर जो है वो एयरक्राफ्ट एक मिसाइल जा गिरे और उसकी एलिगेशन लगाई जाए ईरान के ऊपर कि ईरान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है अमेरिका के अगेंस्ट। लेकिन जो कल की जो डेवलपमेंट्स हैं उनको अगर आप देखें कि जिस तरीके से टॉक्स शुरू की जा रही हैं स्विट्जरलैंड में, जिस तरीके से अमेरिका स्टेटमेंट दे रहा है कि हमारी इंटेलिजेंस बताती है कि ईरान वाज नोवेयर नियर न्यूक्लियर बॉम्ब, तो वो सारी चीजें इस तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि अमेरिका नहीं चाहता और ना ही ईरान के पास भी जस्टिफिकेशन रहती है कि वो अमेरिकन टारगेट्स के ऊपर स्ट्राइक करे जी, बिकॉज टॉक्स हो रही हैं, बिकॉज अमेरिका एक्सेप्ट कर रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स के नजदीक नहीं था ईरान, तो कोई ईरान के पास भी जस्टिफिकेशन नहीं बनती। इस सिचुएशन में इजराइल के लिए एक प्लॉजिबल
फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना और ईरान को अलेज करना मेरे नज़दीक वो थोड़ा भी मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमें अगर इस हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बात करें, हम अलायंसेस की बात करें, क्योंकि जब भी जंग बंदी की बात आती है, हमलों की बात आती है, वॉर की बात आती है या न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात आती है, तो कंट्रीज़ की अलायंसेस बहुत मैटर करती हैं। अगर हम करंट सिचुएशन को देखें सर, तो रूस और चीन जंगबंदी के लिए मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। क्या चीन और रूस इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में मौसर सफारती किरदार अदा कर सकते हैं? क्या वो इस पोजीशन के अंदर हैं? देखिए, हमें ये समझना होगा कि ये जो कुछ हो रहा है ईरान में, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। और ये रीजन जो खिता है, जो कि मिडिल ईस्ट है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी इम्प्लीकेशंस इससे कहीं ज़्यादा होंगी। हमें पता है कि चाइना एक उभरती हुई ताकत है और वो अमेरिका को चैलेंज कर रही है ग्लोबल हेजेमनी में। तो ये जो ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये चाइना के लिए बहुत क्रिटिकल है जी। जो चाइना की फ्यूचर एम्बिशंस हैं, उनमें ये कंट्रीज जो है ना वो लिंक्ड हैं। और अगर ईरान में यूएस और इजराइल रजीम चेंज करने में कामयाब हो जाते हैं, लाइक वहाँ पे प्रो इजराइल रजीम आ जाती है, जिसका हम सुन रहे हैं रजा शाह पहलवी के बेटे का, तो उस सूरत में आप ये इमेजिन करें कि जो चाइनीज एम्बिशन है वो कितना बुरे तरीके से हर्ट होंगी इस रीजन में। अभी पर्टिकुलरली अगर मैं सीपैक की बात करूं तो गवादर जो है वो बिल्कुल ईरान के साथ पड़ा हुआ है। तो उस सूरत में हमें देखना होगा कि सीपैक की क्या सिचुएशन होगी, गवादर की क्या सिचुएशन होगी। इन चीज़ों को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि ईरान का एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है रशिया और चाइना दोनों के साथ जी। दोनों ताकतों की कोशिश होगी कि वो डायरेक्ट वायलेंस में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन वो हर तरीके से ईरान को सपोर्ट करेंगी, बिकॉज उन्हें पता है कि ईरान में अगर रजीम चेंज होती है तो उनकी एम्बिशंस बुरे तरीके से इम्पैक्ट होंगी। बिल्कुल वो सपोर्ट करेंगे और हम देख भी रहे हैं इस तरह के बयानात भी आ रहे हैं। समरेश साहब, लास्टली जरा ये कमेंट कर दीजिएगा शॉर्टली कि आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से बड़े बयानात दिए जा रहे हैं, इतना खौफजदा क्यों है इसराइल और ये सारी सहूनी ताकतें उनसे कि उनको निशाना बनाया जाए? और आपको क्या लगता है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का ये कोई अमल करके कामयाब हो भी जाते हैं, तो क्या उसके बाद जिस तरह से रजा शाह पहलवी के बेटे को तैयार किया जा रहा है, उसको लेके आ जाता है, तो फिर एक्सेप्टेंस क्या होगी ईरानी अवाम के अंदर? क्या वो अपने पपेट्स को यहाँ पर बिठाने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि ऐसे ऑप्टिक्स तो हमें दिखाई नहीं दे रहे वहाँ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जाहिर है जो इस तरह के कंट्री में सबसे पहले कोशिश की जाती है कि लीडरशिप को एलिमिनेट किया जाए, बिकॉज वहाँ पे लीडरशिप फॉर्म द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस वक्त आयतुल्लाह खामनाई जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ईरान के। नो डाउट। अगर इजराइल, जैसे हम कह रहे हैं कि इजराइल और यूएस का ऑब्जेक्टिव है कि ईरान में रजीम चेंज लाई जाए, उसके लिए उनके लिए जरूरी है कि वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको एलिमिनेट करें। अब एक तरफ देखें कि डराने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हमें मौत का कोई खौफ नहीं है। और अगर आयतुल्लाह खामनाई ने ये अपनी कौम को ये कहा है कि मेरी जिंदगी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस्लाम इंपॉर्टेंट है और हम इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, और नीचे उनकी जो सक्सेशन है वो सारी तैयार है। तो मेरे नज़दीक अगर इस पागलपन तक अमेरिका और इजराइल जाते भी हैं तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो है IRGC को उन्होंने टोटल कंट्रोल दे दिया हुआ है कि जी आप ये सारे जो भी डिसीजंस हैं वो लें। तो अगर खुदा न खास्ता आयतुल्लाह खामनाई एलिमिनेट भी होते हैं तो उनकी सक्सेशन में पूरा जो चेन है वो आगे तैयार है जो कि टेक ओवर कर सकती है। और मैं नहीं समझता कि जो ईरानी पॉपुलेशन है जी, बारिंग फ्यू जो कि हर कंट्री में मौजूद होते हैं, कि वहाँ पे कोई इतना बड़ा अपहीवल आएगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि सॉलिडिफिकेशन और रिजॉल्व आएगा। बिकॉज ईरान जो है कि बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, उनका जो ईगो है, उनका जो एक नेशनल प्राइड है, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का बड़ी रेजिलिएंट नेशन है और हमने देखा भी है कि किस तरह उनका जो अज़्म है बड़ा बुलंद है, कितने उनके हौसले बुलंद हैं और किस तरह से वो अपनी आर्मी को भी सपोर्ट कर रहे हैं और इसराइल के खिलाफ डटकर खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे।